मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को महिमा मंडित करने वालों पर भी जोरदार हमला बोला है। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोर्ट भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दे चुका हो, उसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए महिमा मंडन करने से समाज में गलत संदेश जाता है। हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश में पनप रहे परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला है। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में जिस तरह से परिवारवाद पनप रहा है, वो देश के लिए खतरा है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं। योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। पारिवारिक पार्टियों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, उसको बिहार के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही करार दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपने बीवी बच्चों को ही राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हैं। क्या ये सही है? अभी भले ये लोग कुछ दिन रह जाएं और आगे इनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं
कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।